आज बहुत दिन बाद मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसे ही कुछ ख्याल आया। 2-4 लाइन कभी लिखी थी, मैंने सोचा आज रिकॉर्ड कर देता हूँ। एक छोटा सा विचार है देश के बारे में। क्या आप मेरे बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, थोड़ा सा मैं शेयर करता हूँ, शायद बात पसंद आए। क्या आपको पता है कि भारत देश के पिछड़ने का क्या कारण है? मेरा सोचना है कि भारत और भी रफ्तार से तरक्की कर सकता था और कर सकता है अब भी, लेकिन उसके पिछड़ेपन का एक कारण हम लोग के देश का अंग्रेजी में काम करना। अंग्रेजी में काम करने से बहुत सारी जो इनोवेटिव थाट्स होते हैं, ओरिजिनल थाट्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है और हमारा देश इतना बड़ा है, 1 अरब 30 करोड़ का, कि बामुश्किल उसमें से कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं और वो कुछ कर पाते हैं साइंस में, विज्ञान में, बहुत बड़े बड़े काम। पर अगर ये सारी चीज़ें हिंदी में होती तो सोचिए क्या तूफ़ान होता। और आपको मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ कि जो देश अपनी भाषा में काम करते हैं वो देश सफल है, तरक्की है, और जो देश दूसरे की भाषा में काम करते हैं वो असफल हैं या प्रगतिशील हैं, या कह सकते हैं आप कि थर्ड कंट्री में भी आते हैं। तो उसमें से जैसे देखिए अमेरिका की जो लैंग्वेज है उसमें काम करता है अपना अंग्रेजी में। ब्रिटेन वाले अपनी भाषा में काम करते हैं, फ्रांस वाले अपनी भाषा में उनकी किताबें हैं, साइंस की भी किताबें उनकी अपनी भाषा में हैं। आपका रसियन देख लीजिए, रसियन की किताबें उनकी रसियन लैंग्वेज में हैं। तो बेसिकली वहाँ के लोग अपनी भाषा में पढ़ते हैं, अपनी भाषा में शोध करते हैं, अपनी भाषा में रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वो इतनी तरक्की करते हैं। और अब देखिए जो इंग्लिश भाषा यूज करते हैं, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया और इंग्लिश भाषा को थोपी, वो देश देख लीजिए, सारे देश पिछड़ गए जहाँ इंग्लिश की किताब पढ़ा दी गई। आप लोग को थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अब तो ये मजबूरी जैसा हो गया है और कुछ हद तक फैशन हो गया है कि जहाँ ज़रूरत नहीं इंग्लिश बोलने की वहाँ भी लोग इंग्लिश बोलते हैं कि हमको इंग्लिश आती है। इसमें मैं एक छोटी सी कविता है उसको सुनाना चाहूँगा, उससे थोड़ा समझ में आएगा आपको कि रामायण काल में हम पुष्पक से उड़ते थे। पुष्पक विमान आपने सुना होगा, जब कहीं कुछ भी नहीं था धरती पे तो भी हवाई जहाज़ हमारे भारत देश में था। रामायण काल में हम पुष्पक से उड़ते थे, महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र तर्कस में रखते थे। अब सोचिए, एक छोटा सा तीर, अभी कितनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं, और एक छोटा सा तीर तर्कस से निकालते थे और ब्रह्मास्त्र हो जाता था। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र तर्कस में रखते थे। आज कुछ 6 महीने साल भर की बात है, आज S-400 पानी की आशा में फूले हैं कि हमको रसिया से S-400 मिल गया। राफाल पाने की खुशी में क्या बताएं, भूले हैं। मतलब राफाल मिल गया हमको, 5th जनरेशन मिल गया। अब भी मैं कहता हूँ हिंदी अपना लो तुम, हाथों में पड़े एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना लो तुम। आपको पता होगा कि जब रावण अशोक वाटिका में गया था तो सीता माता ने अपनी रक्षा के लिए घास उठा लिया था और सामने कर दिया था। मैं वही कहना चाहता हूँ कि हाथों में पड़े एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना लो तुम। धन्यवाद।